क्या आपको पता है कि रक्षाबंधन का त्यौहार किस दिन मनाया जाएगा? माताएं बहनें, इस बार वर्ष 2026 में रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा और इसी दिन आकाश में आंशिक चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है। यही वजह है कि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य दिनों से थोड़ा अलग और विशेष माना जा रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल है वह बहुत ही भयानक होने वाला है। पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण और भद्रा का समय एक साथ ही दिन आ रहे हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से ग्रहण और रक्षाबंधन का यह संयोग होने का कारण बहुत से श्रद्धालु इस दिन पूजा पाठ, मंत्र जाप और शुभ कार्यों में विशेष सावधानी बरतना उचित मानते हैं। खास करके वे बहनें जो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने जा रही हैं, उन्हें जल्दबाजी करने के बजाय अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त देख करके ही राखी बांधनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बताएंगे रक्षाबंधन की सही डेट, टाइम, राखी बांधने का सही समय, भद्रा का साया रहेगा किस समय, राखी कब बांधना है और सूतक काल का सही समय। सूतक काल में राखी भूल कर भी आपको नहीं बांधने होंगे, अन्यथा भाई के बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इसलिए सभी माताएं बहनें आज ही हो जाइए सावधान, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ जाएगा। इतिहास में 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार का दिन अत्यंत दुर्लभ, महत्वपूर्ण और कत्लोली है से परिपूर्ण सिद्ध होने वाला है। इस वरिष्ठ तिथि पर एक और जहां सावन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि का पावन आगमन हो रहा है, जिस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में भाई बहन के पवित्र प्रेम, त्याग, समर्पण और परस्पर रक्षा के संकल्प का महापर्व रक्षाबंधन अत्यंत हर्षोल्लास और विधि विधान के साथ मनाया जाता है। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2026 में खगोलीय घटनाओं की श्रृंखला में वर्ष का अंतिम और अत्यंत शक्तिशाली पूर्ण चंद्र ग्रहण, जिसे खगोल शास्त्र की भाषा में खग्रास चंद्र ग्रहण और जनसामान्य की भाषा में ब्लड मून कहा जाता है, इसी तिथि पर घटित होने जा रहा है। इसके साथ ही वैदिक ज्योतिष के विशेष स्थान रहने वाली भद्रा की छाया और पंचक की समय सीमा भी इसी कालखंड में प्रभावित हो रही है। जब एक ही तिथि पर रक्षाबंधन जैसा महान धार्मिक अनुष्ठान, पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसी दुर्लभ खगोलीय परिघटना, भद्रा की सूक्ष्म स्थिति और पंचंग का गोचर एक साथ परिस्थित हो जाए तो देश और दुनिया में बसे करोड़ों सनातन धर्मानुरोगी श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों और खगोल प्रेमियों के मन में अनेक प्रकार के संयम, भ्रम, जिज्ञासाएं और आशंकाएं उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। श्रद्धालुओं के मन में बार बार यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या इस रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण के सूतक काल का साया रहेगा। क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। क्या बहनों को अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने से पहले सूतक का भद्रा काल का विचार करना पड़ेगा? क्या पंचक भी स्थिति के कारण रक्षाबंधन के शुभ मांगलिक कार्यों में विघ्न उत्पन्न हो सकता है? और क्या इस दिन रक्षा सूत्र बांधने से किसी प्रकार का दोष लगेगा? इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के भी समाज में अत्यंत चिंता का वातावरण बना हुआ है कि ग्रहण काल के दौरान उन्हें किस प्रकार के नियमों, परहेज, खान पान की सावधानियों और धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए, ताकि गर्भावस्था शिशु पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। इन सभी जटिल और महत्वपूर्ण प्रश्नों के सटीक शास्त्र समस्त पंचांग आधारित और खगोलीय तथ्यों
से परिपूर्ण उत्तरों को प्रस्तुत करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जन समाज बिना किसी भय, भ्रम या संयम के अपनी वर्ष को संपूर्ण निष्ठा और आनंद के साथ संपन्न कर सके। खगोल विज्ञान और ज्योतिषीय गणित के आकर्षक सिद्धांतों के अनुसार 28 अगस्त 2026 को घटित होने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है, बल्कि ये अंतरिक्ष विज्ञान की एक अत्यंत अद्भुत और विहंगम परिघटना है। चंद्र ग्रहण उस स्थिति में घटित होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अंतरिक्ष में एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और पृथ्वी बीच में स्थित होकर सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुंचाने से रोक लेती है। इस प्रक्रिया में पृथ्वी की विशाल और सघन छाया चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है। 28 अगस्त 2026 का ग्रहण इसलिए विशेष है क्योंकि यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी खग्रास चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा के संपूर्ण भाग को पूरी तरह से आच्छादित कर लेती है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य या काला नहीं होता, बल्कि पृथ्वी के संगम वायुमंडल से टकराकर बिखरने वाला सूर्य की लाल रंग की किरणें रेले स्ट्रेचिंग चंद्रमा के धरातल पर पड़ती है, जिससे चंद्रमा का वर्ण तांबे के समान लाल, गहरा नारंगी या सुर्ख लाल दिखाई देने लगता है। इसी अद्भुत खगोलीय दृश्य को खगोल शास्त्र में ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय मानक समय सूक्ष्म गणना के अनुसार इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट की होगी। ग्रहण का उपछाया में प्रवेश प्रातः 6:54 पर होगा। चंद्र ग्रहण का आंशिक स्पर्श प्रातः 8:04 आरंभ होगा। ग्रहण का मध्य अर्थात पूर्ण खग्रास काल प्रातः 9:43 में रहेगा। चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी आंशिक समाप्ति प्राप्त 11:22 पर होगी और उपछाया से अंतिम निकास दोपहर 12:32 पर संपन्न होगा। खगोलीय दृष्टि से यह समय अंतरिक्ष प्रेमियों और खगोल वेदों के लिए शोध का एक अत्यंत स्वर्णिम अवसर प्रस्तुत करेगा। धार्मिक और शास्त्र संबंधी दृष्टिकोण से इस चंद्र ग्रहण के सबसे महत्वपूर्ण पहलू अर्थात इसकी दृश्यता और सूतक काल की मान्यता पर विचार करना अत्यंत अनिवार्य है। महर्षि पराशर, महर्षि पराशर, धर्म सिद्धों और निर्णय सिद्धों जैसे प्रामाणिक धर्म शास्त्रों का यह कटु और सर्वमान्य सिद्धांत है कि किसी भी ग्रहण का धार्मिक प्रभाव सूतक काल के नियम, वेद, पूजा का विषेद और खान पान के संयम केवल और केवल उसी भौगोलिक क्षेत्र या भूभाग पर लागू होते हैं जहां वो ग्रहण आँखों से प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमान चक्षुक होता है। यदि कोई ग्रहण अंतरिक्ष में घटित हो रहा हो परंतु किसी विशिष्ट देश या महाद्वीप में दिन का समय होने के कारण या चंद्रमा के क्षितिज नीचे होने के कारण दिखाई न दे तो वहाँ ग्रहण का कोई भी धार्मिक वास्तविक नहीं माना जाता। 28 अगस्त 2026 को भारतीय समूह यह ग्रहण प्रातः 6:54 से दोपहर 12:32 के मध्य घटित होगा। इस दौरान संपूर्ण भारतवर्ष में पूर्ण रूप से दिन का समय होगा और प्रखर सूर्य का प्रकाश फैला रहेगा, जिसके कारण चंद्रमा आकाश में अस्त रहेगा और यह
पूर्ण चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरह से अदृश्य रहेगा। भारत के साथ साथ यह ग्रहण हमारे पड़ोसी देश नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, जापान, संपूर्ण एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के अधिकांश भागों में दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों का स्पष्ट और निर्देश है कि जो ग्रहण दिखाई ना दे उसका सूतक काल पूरी तरह से शून्य और समान होता है। अतः 28 अगस्त 2026 को भारत में चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पूर्ण लगने वाला सूतक काल बिल्कुल भी लागू नहीं होगा। भारत में सभी मंदिर खुले रहेंगे। नित्य पूजा पाठ, देव दर्शन, धार्मिक अनुष्ठान और रक्षाबंधन का त्यौहार बिना किसी रुकावट, भय या संशय के पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाएगा। यद्यपि भारत और एशिया महाद्वीप में इस चंद्र ग्रहण का कोई भी धार्मिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु वैश्विक स्तर पर इसकी दृश्यता अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली है। यह खग्रास चंद्र ग्रहण उत्तर अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, संपूर्ण यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के अधिकांश पश्चिम और दक्षिण भागों में बहुत ही स्पष्ट और भव्य रूप से दिखाई देगा। विश्व के प्रमुख वैश्विक नगरों जैसे न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, रेडियो डी ब्लूसन, आर्यस, लंदन एरिया, रोम, बर्लिन और यह ग्रहण पूर्ण रूप से दिखाई देगा। सूतक काल और चंद्र ग्रहण काल के शास्त्रीय नियम पूरी तरह से प्रभावी रहेंगे। चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण आरंभ होने से ठीक 9 घंटे पूर्ण शुरू हो जाता है। इसलिए विदेशों में जहां यह ग्रहण दिख रहा है वहां 27 अगस्त की रात्रि से ही सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। सावन पूर्णिमा तिथि का आरंभ 27 अगस्त 2026 की प्रातः काल 9:08 से शुरू होगा। सावन पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की प्रातः काल 9:48 पर समाप्त होगी। अब ध्यान देने योग्य बात है कि 27 अगस्त को सूर्योदय के समय चतुर्दशी तिथि रहेगी और प्रातः 9:08 पर पूर्णिमा लगेगी। इसके तुरंत बाद ही पूरे दिन और रात में पड़े हिस्से पर भद्रा का आयन साया रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा में रक्षाबंधन मनाना पूरी तरह से वर्जित है। दूसरी ओर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार को सूर्योदय पूर्णिमा तिथि में ही होगा। यद्यपि पूर्णिमा तिथि प्रातः 9:48 तक ही है, परंतु उदय तिथि के अनुसार शास्त्र संबद्ध मान्यता के कारण पूरा दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाने के लिए अत्यंत पवित्र और शास्त्रानुकूल रहेगा। इसलिए संपूर्ण देश में हर सनातनी परिवार में रक्षाबंधन का पावन पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार की ही पूर्ण श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भद्रा का पौराणिक इतिहास, रावण का सर्वनाश और पाताल लोक का सत्य। प्यारे भक्तों, हमारे शास्त्रों में बार बार चेतावनी दी गई है कि भद्रा काल में कभी भी रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह भद्रा आखिर कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ और इन्हें इतना विनाशकारी क्यों माना जाता है? भद्रा की उत्पत्ति की कथा पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य देव और माता छाया की कन्या है, अर्थात वे कन्या न्याय के देवता शनि देव की सगी बहन है। जब भद्रा का जन्म हुआ तो उनका रूप अत्यंत विकराल और उग्र था। जन्म लेते ही वे संपूर्ण संसार को अपना ग्रास बनाने लगी, यज्ञ अनुष्ठान में विघ्न डालने लगी और मांगलिक कार्यों को नष्ट करने लगी। संसार को भद्रा के प्रकोप से बचाने के लिए ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया और कहा, हे भद्रा, तुम वरिष्ठ के रूप में पंचांग का एक अंग बनो, लेकिन जो भी मनुष्य तुम्हारे
समय भद्रा काल में कोई शुभ मांगलिक गृह प्रवेश, विवाह या रक्षाबंधन जैसा पवित्र कार्य करेगा, उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। रावण और शूर्पणखा का भयानक इतिहास भद्राकाल में राखी न बांधने का सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष उदाहरण लंकापति रावण का है। शास्त्रों में कथा आती है कि लंकापति रावण, जो वेद वेदांगों का ज्ञानी था, महाज्ञानी था, जिसके भय से 9 ग्रह उसके सिंहासन के चरणों में बैठे रहते थे, उसकी बहन शूर्पणखा ने अज्ञानतावश भद्राकाल के दौरान ही रावण की कलाई पर रक्षासूत्र बांध दिया था। परिणाम क्या हुआ भक्तों? जिस रावण की अमरता की कथाएं गाई जाती थी, जिसका प्रताप तीनों लोकों में गूंजता था, भद्रा के उस एक अशुभ आशिक के कारण मात्र 1 वर्ष के भीतर उसके पूरे वंश का सर्वनाश हो गया। मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे वीर मारे गए और सोने की लंका राख ढेर में बदल गई। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कठोरता से आदेश दिया है कि अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि चाहने वाले किसी भी बहन को भूलकर भी भद्रा में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब हम आपको सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ध्यान में रखने वाला बात बताने जा रहे हैं, जो है भद्रा का समय। भद्रा काल के समय लेकर भक्तों को बहुत कन्फ्यूजन है, तो आज इसी कन्फ्यूजन को यहाँ पर दूर कर रहे हैं। बिल्कुल ही ध्यान से सुनिए। 27 अगस्त 2026 भद्रा प्रारंभ होगी। 27 अगस्त 2026 प्रातः 9:08 से भद्रा समाप्त हो जाएगी। 27 अगस्त 2026 को रात्रि 9:32 पर आपात लोक में भद्रा का ज्योतिषीय विचार, ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार भद्रा का वास तीनों लोकों में घूमता रहता है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है, तब भद्रा भूलोक पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी की भद्रा अत्यंत सहायक होती है। जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि पर होती है, तब भद्रा स्वर्ग लोक में होती है। तब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होती है, तब भद्रा पाताल लोक में निवास करती है। यानी 27 अगस्त 2026 को भद्रा का निवास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों का नियम है कि स्वर्ग या पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का सीधा कुप्रभाव पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर नहीं पड़ता। परंतु प्यारे भक्तों, जब बात भाई की जीवन रक्षा, आयु और आरोग्य की हो, तो कोई भी जोखिम क्यों लेना? जब शास्त्र कहते हैं कि भद्रा का त्याग करना ही श्रेयस्कर है, तो 28 अगस्त की शुभ उदय तिथि में ही निश्चित होकर रक्षाबंधन मनाया जाएगा। सर्वार्थ उचित और फलदायी ही रहेगा। दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन यानी 28 अगस्त 2026 को लेकर सोशल मीडिया और लोक चर्चा में एक और अफवाह तेज़ी से फैल रही है। रक्षाबंधन पर भयानक चंद्र ग्रहण लग रहा है। चारों तरफ सूतक लग जाएगा, पूजा पाठ बंद हो जाएगा। आइए अब इस चंद्र ग्रहण का पूरा गणित और शास्त्र संपन्न सत्य बताते हैं और समझाते हैं। आशिक चंद्र ग्रहण की खगोलीय ज्योतिषीय स्थिति 28 अगस्त 2026 को एक आशिक चंद्र ग्रहण अवश्य घटित हो रहा है। ग्रहण का आरंभ भारतीय समय प्रातः 6:53 से ग्रहण का मध्य प्रातः 9:42 पर, ग्रहण की समाप्ति दोपहर 12:32 पर और कुल अवधि 5 घंटे 39 मिनट पर भारत की सूतक काल मान्य होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या इस ग्रहण के कारण भारत में सूतक काल लगेगा? क्या राखी बांधना पाप होगा? ज्योतिष शास्त्र और धर्म शास्त्रों का अत्यंत स्पष्ट और अटल सिद्धांत है, अदृश्य ग्रहे नास्ते सूतक नच वेदांग, अर्थात जो ग्रहण जिस
भौगोलिक क्षेत्र में नग्न आँखों में दिखाई ना दे, वहाँ सूर्य या चंद्रमा का बिंब दिखाई ना दे रहा हो, वहाँ उस ग्रहण का ना तो कोई सूतक काल माना जाता है और ना ही कोई धार्मिक पाबंदी लागू होती है। 28 अगस्त 2026 की सुबह जब एक ग्रहण घटित होगा तब भारत में दिन या समय रहेगा। आकाश में सूर्य देव का प्रकाश होगा और चंद्रमा क्षितिज से नीचे अस्त अवस्था में होगा। भारत भूमि पर यह चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए प्यारे भक्तों, कान खोल करके सुन लीजिए, भारत में इस चंद्र ग्रहण का कोई सूतक काल मान्य नहीं रहेगा। मंदिरों के कपाट बंद नहीं होंगे, ना ही पूजा पाठ पर कोई रोक लगेगी। बहनों को राखी बांधने में ग्रहण का कोई दोष या अड़चन नहीं आएगी। आपको किसी भी प्रकार के भय या भ्रम में आने की रत्ती भर भी आवश्यकता नहीं है। राहु काल का कड़वा सच और सबसे बचाव की सावधानियाँ, भद्रा और ग्रहण के संयम से तो हम बाहर निकल आए, लेकिन एक और सूक्ष्म समय चक्र है जिससे हर बहन और भाई को 18 अगस्त के दिन विशेष सावधान रहना होगा और वह है राहु काल। ज्योतिष में राहु काल का स्वरूप। ज्योतिषीय शास्त्र में राहु को छाया ग्रह, छल कपट, अकस्मात दुर्घटनाओं, भ्रम और विच्छेद का कारक माना जाता है। राहु काल दिन का वह भाग होता है जब राहु का प्रभाव अत्यधिक प्रबल होता है। इस समय में किए गए शुभ कार्य फलित होने के बजाय परिवित परिणाम देने लगते हैं। राहु काल में राखी बांधने के गंभीर दुष्परिणाम। यदि कोई बहन अनजाने में राहु काल में अशुभ समय में अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध देती है तो उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, उन्हें ध्यान से समझिए। अचानक दुर्घटनाएं। राहु काल में बांधी गई राखी भाई के जीवन में अप्रत्याशित वाहन दुर्घटनाएं या शारीरिक चोट का कारण बन सकती है। अज्ञात बीमारियां। भाई के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और ऐसी बीमारियां घेर सकती है जिनका निदान डॉक्टरों को आसानी से भी नहीं मिलता। व्यापार और धन हानि चलना शुरू हो जाता है। कारोबार ठप हो सकता है। व्यक्ति ऋण कर्ज से बोझ से तले दब सकता है और धार्मिक आर्थिक तंगी घेर सकती है। संबंधों में कड़वाहट। जिस पवित्र रिश्ते को मजबूत करने के लिए राखी बांधी गई थी, उसी रिश्ते में राहु भ्रम और अहंकार का ऐसा बीज बो देता है कि भाई बहन के बीच अक्राण का मतभेद और दूरी पैदा हो जाती है। 28 अगस्त 2026 को राहु काल का समय सुबह शुरू होगा। शुक्रवार के दिन राहु काल का समय प्रातः काल में औतरास एवं दोपहर में पूर्वाह्न में पड़ता है। राहु काल आरंभ होगा 28 अगस्त 2026 प्रातः 10:45 पर और प्रारंभ होगा 28 अगस्त 2026 दोपहर 12:20 पर। विशेष निर्देश 28 अगस्त 2026 को प्रातः 10:45 से लेकर के दोपहर 12:20 तक कुल 1 घंटा 35 मिनट का जो समय है, इस दौरान गलती से भी आपको रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मनाना, यानी भाई के कलाई पर रक्षाबंधन राखी नहीं बांधना चाहिए। रक्षाबंधन 2026 का सर्वश्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त। अब भक्तों के मन में संशय प्रश्न उठ रहा है कि आप अभी तक बताए नहीं हैं कि कब हम राखी बांधें, तो आइए 28 अगस्त 2026 के सबसे श्रेष्ठ और अमृत तुल्य मुहूर्त के समय सारणी देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ
महाशुभ मुहूर्त अमृतकाल प्रातः काल 28 अगस्त को प्रातः सूर्योदय के साथ ही पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी। इस समय भद्रा पूरी तरह समाप्त हो चुकी होगी और राहु काल की शुभ शुरू नहीं हुआ होगा। अमृतकाल मुहूर्त प्रातः होगा 5:57 से लेकर के 9:48 तक। कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट तक प्रातःकाल का समय रक्षाबंधन के लिए ब्रह्मशास्त्र समय शुभ है। इस समय में किया गया रक्षाबंधन अनुष्ठान भाई के जीवन में सभी सिद्धियां और आरोग्य का प्रदान करने वाला है। और द्वितीय शुभ मुहूर्त अपरा दोपहर काल राहु काल के बाद यदि कोई बहन किसी कारणवश दूर यात्रा करने के कारण या व्यवस्था के कारण प्रातः 9:48 तक राखी ना बांध सके तो वह राहु काल 10:45 AM से 12:20 PM बीत जाने के बाद राखी बांध सकती है। शुभ दोपहर मुहूर्त रहेगा 12:25 से 5:30 बजे तक। तो दोस्तों सबसे पहला प्रयास यही होना चाहिए कि आप प्रातः 5:57 से 9:48 के बीच में ही आप रक्षासूत्र बांधने का कार्य पूर्ण कर लें। रक्षाबंधन की पावन पौराणिक कथाएं आप लोग को बहुत ही अच्छा से रखना चाहिए और करना चाहिए। रक्षाबंधन केवल एक रीति रिवाज नहीं है, इसके पीछे हमारे धर्म ग्रंथों के अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक बहुत सी कथाएं छिपी हुई हैं। जिस रक्षासूत्र धागे से अत्यंत महाबलशाली दानवराज बलि को बांधा गया था, उसी पवित्र रक्षासूत्र से आज मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षासूत्र, तुम अपने रक्षा के संकल्प में कभी डिगना मत, विचलित न होना और सदैव इस भाई की हर संकट, रोग, हर भय और बाधा में रक्षा करना। मंत्र के पीछे और पौराणिक कथा महत्व, इस मंत्र में दानवेंद्र राजा बलि का उल्लेख आता है। इसके पीछे की कथा इस प्रकार है, आपको मैं अगले वीडियो में इसकी कथा ज़रूर बताऊंगी। भगवान विष्णु और 52 अवतार बलि के आपने तपोबल और दानवशीलता के कहानी मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपको सुनाऊंगी। तो दोस्तों, बहन के लिए भाई का प्रेम और सम्मान ही सबसे बड़ा उपहार होता है। सनातन धर्म और धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाहित शादीशुदा बहन के संदर्भ में रक्षाबंधन मनाने को लेकर स्पष्ट नियम और परंपराएं वर्णित है। एक मुख्य नियम, भाई को बहन के घर जाना चाहिए और बहन को बुलाना चाहिए। शास्त्रों और सामाजिक परंपराओं दोनों के अनुसार विवाहित बहन के घर जाकर राखी बंधवाना सबसे अधिक उत्तम, श्रेष्ठ और फलदायी माना जाता है। आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमारे चैनल पर हमेशा अपलोड होते रहेंगे। तो आपसे बस रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक यह कहानी, यह कथा और इस बारे में पता चल सके कि लोग अच्छे से अपना राखी बंध सके और अपने भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। और कमेंट में हैप्पी रक्षाबंधन ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।